हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बेबी डायपर बनाना बताएंगे। ठंडे के मौसम के हिसाब से बहुत ही इजीली बन जाएगा और बहुत ही कंफर्टेबल सा रहेगा। तो ये डायपर आप किसी भी कपड़े से बना सकती हैं। तो मैंने ये सूट से बचा हुआ कपड़ा लिया है। इस कपड़े की टोटल लंबाई है 23 इंच और चौड़ाई थोड़ा नीचे ऊपर है। इसको हम कट करके बराबर कर देंगे। यहाँ की लंबाई जो है 10 इंच है और यहाँ की लंबाई थोड़ा उससे कम है, ये है 9.5 इंच। तो हम इस कपड़े को कट करेंगे अपने हिसाब से। इसको कट करके बराबर करेंगे, बीच से अलग करेंगे। उसके बाद आपको टोटल लंबाई आपको एक बार में ही बताऊंगी कि कितना मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई रखी है। पहले यहाँ से हमें हाफ कर लेना है। कपड़े को दो पार्ट में कट करके इस तरह से हमें यूज़ करना है। तो देखिए इसकी चौड़ाई इस तरह से है 11.5 इंच और लंबाई है 9.5 इंच। अब हमें इसको कट करना होगा और इसमें एक पार्ट और हमें यूज़ करना होगा कपड़ा, क्योंकि अंदर की साइड हमें एक कपड़ा और लगाना होगा। उसके बीच में हमें पॉलीथीन लगानी होगी, इसलिए हमें 2 पार्ट लगाना है। वाटरप्रूफ बनाने के लिए पॉलीथीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड में कर लिया है और नीचे लगाने के लिए ये वाला कपड़ा मैंने लिया है। इस कपड़े को नीचे लगाना है। तो इसको मैंने इससे लगभग 2 इंच छोटा रखा है, क्योंकि यहाँ हमें बेल्ट इस तरह से फोल्ड करके इलास्टिक लगाना होगा। तो इसलिए मैंने इनर वाले कपड़े को छोटा रखा है। इसे भी इसी तरह से 4 फोल्ड में रख करके कटिंग करनी है। तो देखिए मैंने दोनों कपड़े को एक के ऊपर एक इस तरह से रख लिया है। कपड़े की चौड़ाई सेम है, लंबाई मैंने कम रखी है। अब यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना होगा और यहाँ से 4 इंच पे। ये डायपर जो है 0 से लेके 6 मंथ तक के बच्चों के लिए है। अगर 1 साल से या 1 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए अगर आपको बनाना है तो साइज़ आपको 1-2 इंच इससे एक्स्ट्रा बढ़ानी होगी, चौड़ाई भी थोड़ा सा बढ़ानी होगी। तो यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगा करके यहाँ से कट कर लेना है। अब मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला पार्ट है। इस तरह से हमें दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना होगा और इसके बीच में हमें कोई भी सॉफ्ट सी पॉलीथीन यूज़ करना है। तो मैंने इस तरह से इस कपड़े को रख लिया है। अब यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई नाप के दिखा दे रही हूँ। 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 2.5 इंच के लगभग मैंने इस कपड़े को छोड़ दिया है, क्योंकि हमें इसको इलास्टिक लगा करके बेल्ट की जगह फोल्ड करके सिलाई करनी होगी। अब ये वाला जो कपड़ा है इसके बीच में हमें कोई भी पॉलीथीन यूज़ करनी है। तो ये रेडीमेड डायपर की पॉलीथीन है, जिसको मैंने और भी डायपर में यूज़ किया है। तो इसी को हम इसके अंदर लगाएंगे, इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पॉलीथीन बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। आप कोई भी पॉलीथीन यूज़ कर सकती हैं। तो पहले देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से रख करके पॉलीथीन पर सिलाई लगानी शुरू कर दी है। नीचे वाले पार्ट को मैंने अभी तक नहीं रखा है। पहले इसको हम एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट कर देंगे, उसके बाद नीचे वाले पार्ट को रख करके फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाना आसान हो जाएगा। तो अब देखिए नीचे वाले पार्ट को भी मैंने इस तरह से रख लिया है। अब इस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। चारों तरफ हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिंपल सी रफली सिलाई हमें लगानी होगी। तो आप देख सकती हैं कि मैंने चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा ली है, यानी कि दोनों कपड़ा और पॉलीथीन को मैंने एक साथ फिक्स कर दिया है। अब हमें इस पर पाइपिंग लगानी होगी। तो दोनों साइड हमें पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग लगाने के लिए ये मैंने उरेब कपड़ा कटिंग किया है, इसी से हमें पाइपिंग को लगाना होगा। तो पहले यहाँ से हम एक सिलाई से इस पर सिलाई लगा करके इसको फिक्स कर लेंगे। दोनों साइड हमें इस पाइपिंग को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये दोनों साइड इसकी सिलाई करने के बाद अब ऊपर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको पाइपिंग की तरह से हम बना करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड की पाइपिंग को हमें इसी तरह से बना करके तैयार कर लेना होगा। तो देखिए मैंने इस पाइपिंग को तो बना करके तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हमें पलट लेना है उल्टी साइड से और ये इलास्टिक हमें बेल्ट की जगह लगा करके अपने बेल्ट को पहले बना लेना होगा। तो इलास्टिक को मैंने कट कर लिया था। इसकी लंबाई मैंने रखी है 5 इंच। दोनों इलास्टिक को मैंने 5-5 इंच में कट कर लिया है। दोनों साइड हमें एक एक इलास्टिक लगाना होगा। तो इस इलास्टिक को हमें सिलाई करना है, यहाँ से यहाँ तक खींच करके दोनों साइड 1-1 इंच छोड़ करके हमें लगाना है। और देखिए कपड़ा मैंने 2 से 2.5 इंच की चौड़ाई में बेल्ट वाला बड़ा रखा है। इसका रीज़न ये है कि पॉलीथीन अगर बेल्ट के अंदर रहेगी तो सिलाई करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने पॉलीथीन को और अस्तर वाले दोनों कपड़े को
अस्तर वाले कपड़े को और पॉलीथीन को मैंने छोटा रखा है। तो इस तरह से हमें बेल्ट बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ पर मैंने लास्टिक को सिलाई करके इसे टक कर दिया है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से लास्टिक को सिलाई कर लेना है। दोनों साइड मैंने 1-1 इंच छोड़ के सिलाई की है। ये सिलाई करने के बाद इस तरह से आप देख सकती हैं कि हमारे बेल्ट के लिए ये फिक्स हो गई है। अब कपड़े को यहाँ से फोल्ड करना है और यहाँ तक हमें फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे ये हमारे बेल्ट की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब इस तरह से हमें लास्टिक को हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए कपड़े को फोल्ड कर करके हमें बेल्ट को सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों बेल्ट को मैंने बना लिया है। दोनों बेल्ट को बनाने के बाद अब साइड से आप चाहें तो दोनों साइड से बंद करके सिलाई लगा दें। इसको आप नेकर स्टाइल में भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने इसको खुला बनाना है, इसलिए इसको 4 पीस इस तरह से पट्टियां कट की है। अब इस पट्टी को हमें एक साइड से इस तरह से सिलाई से ज्वाइंट कर लेना है। अगर आपको ये पट्टी अलग से ज्वाइंट नहीं करना है तो आप डाइपर की चौड़ाई दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा कट करें, तो उस कपड़े को आप साइड से फोल्ड कर सकती हैं। मेरा कपड़ा चौड़ा नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह से पट्टियां कट करके ज्वाइंट की है, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा सिलाई लगानी पड़ती है। अगर आपको कम से कम सिलाई में बनाना है तो आप 1-1 इंच डाइपर का कपड़ा चौड़ा रख लें, तो आपकी साइड से फोल्डिंग हो जाएगी। तो पहले हम इस पट्टी को इस तरह से बना लेंगे और फिर बाकी के तीनों साइड भी हमें इसी तरह से पट्टियां लगा लेनी है। तो एक साइड पट्टी लग गई है, इसी तरह से हमें और भी बना लेना है। तो मैंने चारों पट्टियों की तो सिलाई कर ली है। अब हमें क्या करना होगा कि ये वेलक्रो लेना है हमें और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मेरे पास वेलक्रो की लंबाई कम थी, तो इसलिए हमें 2-2 पीस लगाना होगा। अगर आपके पास वेलक्रो की लंबाई ज़्यादा हो तो आप साइज से नाप करके कट कर लें, 1-1 पीस लगा लेंगी और इजीली लग भी जाएगा। तो इस तरह से अब इसे रख करके हमें इस पर सिलाई लगानी होगी। इस तरह से हमें रखना है। तो चलिए पहले सिलाई लगा करके आपको दिखाती हूँ। अब इसे यहाँ से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरा वाला भी यहाँ पर रख करके इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर उसे दूसरी साइड से भी घुमा करके सिलाई लगा लेना है। अगर आप चाहें तो 1-1 वेलक्रो पे चारों साइड से घुमा घुमा करके सिलाइयाँ लगा लें, तो ये और भी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। फिलहाल मैंने दोनों साइड बस सिलाई लगाई है। अब दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से लगा लेना है। दोनों साइड मैंने लगा ली है। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इसे इस तरह से हमें लगा करके यूज करना होगा। तो इधर का वेलक्रो सीधी साइड लगेगा, एक साइड का उल्टी साइड और एक साइड का सीधी साइड। तो इसे भी यहाँ पर हमें लगा लेना है दोनों साइड। तो देखिए मैंने वेलक्रो को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। पूरी तरह से हमारा डाइपर बनके कंप्लीट है। अब इसे यूज करने के लिए ये एकदम रेडी टू गो है। इस तरह से इसे चिपकाना है दोनों साइड से और ये बिल्कुल नेकर स्टाइल में बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको नेकर स्टाइल में बनाना है, वेलक्रो नहीं लगाना है, तो दोनों साइड से आप बंद करके इसको नेकर स्टाइल में भी बना सकती हैं। अब इसे इस तरह से खोल लेंगे और इसमें यूज करने के लिए 2-4 गद्दियां हमें बनानी होंगी, जो कि आप बना करके डेली यूज कर सकती हैं और उसे बार बार निकाल करके वॉश करके फिर से उसे रीयूज किया जा सकता है। और ये डाइपर बच्चों को यूज करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से आप चाहें तो घर पर डाइपर बना करके डेली बच्चों के यूज के लिए आप यूज कर सकती हैं। तो इस तरह से आपके काफी सारे पैसे भी बचत होंगे और डेली यूज के लिए कंफर्टेबल भी रहेगा। तो आई होप कि यह हमारी बेबी डाइपर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।